राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जब किसी का जीवन आँखों के सामने से बिखरता है या फिर आँखों के सामने सब कुछ उथल-पुथल मची है जीवन में, सब कुछ खराब होता है, तो आदमी को बहुत कष्ट होता है और शायद उनका बहुत लोगों के मुख से मैं सुनी हूँ कि भगवान से उनका विश्वास उठ जाता है। उनका कुछ करने को मन नहीं करता है। कहते हैं ना कि अब क्या होगा, अब तो सब कुछ बर्बादी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं जब लोगों के मुख से ये बातें सुनती हूँ तो बहुत कष्ट होता है कि लोग कहते हैं कि अब क्या भगवान बर्बाद करेंगे, अब तो सब कुछ कर चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन में सकारात्मक प्रभाव का रहना बहुत ज़रूरी है और जीवन में यदि उथल-पुथल मची है तो ये आपके ही कर्मों का कारण है। कभी ये मत सोचिए कि हम तो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में उथल-पुथल क्यों मची है, मैं पूजा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ये एक बात सोच लीजिए, जिस दिन आप भगवान का दरबार छोड़ देंगे, भगवान से दूरी बना लेंगे, उस दिन जो दरिद्रता है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो बुरी चीज़ है, वो आपसे एकदम दूरी नहीं बना पाएँगे। जो आप लोग आपको सिर्फ़ देख कर प्रभावित कर रहे थे, वो आपके जीवन में आकर जम जाएँगे और फिर अब पछताए क्या होते, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब कुछ नहीं हो पाएगा, जब वो आके आपके घर में अस्थायी डेरा जमा लेंगी। इसलिए समय रहते ही अपने जीवन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगी कि जिस चीज़ों से आप अपने जीवन का पहचान कर लेंगे कि यदि आपके जीवन में ये घटनाएँ हो रही हैं, तो निश्चित रूप से अब दरिद्रता आपके घर आने वाली है। अब दुःख पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते आप लोग को सचेत होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। देखिए, घबराइएगा मत, वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आंधी-पानी आने वाली है और आप बाहर कपड़ा फैलाए हुए हैं। समय से पहले अगर उस कपड़े को नहीं उतार लेंगे और आप जान रहे हैं कि आंधी-पानी आ गई है, तो वो कपड़ा उड़ जाएगा, भीग जाएगा, फिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये छोटा-सा उदाहरण है। उसी तरह सोच लीजिए, समस्याएँ आपके जीवन में आने से पहले ज़रूर संकेत देती हैं। आप लोग अनुभव कीजिएगा, हम शुरू में ही बताए थे आप लोग को कि आप लोग यदि हमारा वीडियो देखेंगे तो देखते-देखते आप लोग को बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा। तो वीडियो को आज ध्यान से देखिए और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपके जीवन में यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से कष्ट आने वाले हैं और उस कष्ट को कैसे निवारण करेंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। वीडियो को स्किप करके कुछ आप लोग को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आधी-अधूरी ज्ञान कुछ भलाई नहीं करती है। और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, साथ-साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप लोग का एक लाइक, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बताया हुआ, मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, आप लोग को तो मैं बताती हूँ कि मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी। मैं लोगों को ऑफ़लाइन, मतलब जो मेरे पास आते हैं उन्हीं लोगों को बताती हूँ। तो आप मेरे बताए हुए से ही अगर एक आदमी को भी फ़ायदा हो तब भी मेरा जीवन सफल है। और मैं वीडियो पर जो मेहनत करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं कि थोड़ा समय लगता ही है, वो भी मेरा सफल है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे और एक अगर रोज़ की बातों को अगर एक भी अपने जीवन में उतार लेंगे, रोज़ की हर 10 बातों में से एक बात भी अपने जीवन में उतार लेंगे, तब भी आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। क्योंकि मैं शास्त्रों द्वारा ज्ञान की बातें ही बताती हूँ। अपने गुरुजी से सुनती हूँ, अपने बुजुर्गों से सुनती हूँ और कुल मिला के मैं अपने शास्त्रों का बहुत ज़्यादा अध्ययन करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताती हूँ कि आपको क्या-क्या ऐसे लक्षण हैं जो यदि आपके ऊपर हो रहे हैं, आपके घर में हो रहे हैं, तो आप सँभल जाइए। सबसे पहला चीज़, मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है, खाना बहुत दिनों से लोगों का मन नहीं कर रहा है, असमय लोग खा रहे हैं, रात तक खाना बचा रह जा रहा है, खाना लोग छोड़ दे रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। ये एक प्रकार की मनहूसियत शक्ति होती है, जो घर में आना शुरू कर देती है। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि आपके घर विपत्तियाँ आने वाली हैं। देखिए, जब पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पहले आप लोग समय से उठते थे, खाना खाते थे, अच्छे से खाना मैनेज होता था। अब क्या है कि खाना अधिक से अधिक फेंका जा रहा है, असमय हो गया है, खाना बनाने वाला का भी नहीं मन कर रहा है, खाना खाने वाले का भी मन नहीं कर रहा है। ये एक प्रकार की मनहूसियत है, नेगेटिव शक्ति है, काली शक्ति है, जो छाया आपके घर पे बनाना शुरू कर दी है। एड़ा अभी नहीं जमाई है, अभी छाया बनाना शुरू की है। दूसरी चीज़,
यदि आपके घर में खूब ज़्यादा एकाएक चूहा आने लगे, चूहा वैसे गणेश जी की सवारी है, इसको मारा नहीं जाता, आप लोग ये भी जानते हैं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते हैं चूहे को काली शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आपके घर खूब ज़्यादा चूहे आने लगे तो आप लोग समझ जाइए कि विपत्तियाँ आपके करीब आ चुकी हैं, क्योंकि चूहे आएंगे, अनाज का धन हानि करेंगे, कपड़ों का धन हानि करेंगे, मतलब आपको तरह तरह से अपव्यय, मतलब पैसों का व्यय आप लोग का बेकार जगहों पे होने लगेगा। और काली शक्तियों का आना यही रहता है कि बेकार में बेवजहों लोगों को परेशान करना और पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कराना, गरीबी लाना घर में, यही उनका कारण होता है। चाहे विपत्ति के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, जिस चीज़ के माध्यम से घर में परेशानी आकर ही रहेगी। तीसरी चीज़, यदि आपके घर में खूब चींटियाँ आने लगें, ये खूब चींटियाँ आना विष्णु भगवान की भी रूप होती है, लेकिन चींटियाँ खूब ज़्यादा आना घर में बहुत ख़राब है। इसलिए मैं आप लोग को बताई हूँ कि चींटियों को घर से भगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर की साफ़ सफाई रखिए, पोछा लगाइए, यही एक माध्यम है। देखिए, जब आप विपत्ति में पड़ते हैं तो धर्म का राह छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी आज ही गांठ बांध लीजिए, धर्म का राह जिस दिन आप छोड़ दिए, जिस दिन आप धर्म का राह छोड़ दिए, भगवान का रास्ता छोड़ दिए, उस दिन जो आप लोग के घर में घेरा जमा रही हैं वो तुरंत आकर बसेरा बना लेंगी, तनिक भी देर नहीं लगेगा। इसलिए कितना भी कष्ट हो, भगवान से विश्वास भी उठ जाए, उस दिन भी आप उठ करके पूजा पाठ जरूर किया कीजिए। बस मेरी बात आप ये मान लीजिए, मैं ये शास्त्रों की बात नहीं बता रही हूँ, अपना अनुभव, अपने गुरु जी का अनुभव बता रही हूँ। शास्त्रों में तो 1 मिनट आप लोग कह देंगे कि ये लिखी लिखाई बात है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, ये जो आप लोग के घर में छत्र छाया अभी ऊपर से घेरा बना रही हैं, संकेत दे रही हैं, वो तुरंत आप लोग के घर में एंट्री कर लेंगी। इसलिए आप लोग एकदम इस चीज़ से सावधान है, जिस दिन न भी मन करे उस दिन भी पूजा पाठ जरूर किया कीजिए। एक चीज़ और, पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, अब आपको रूटीन के कारण या नींद के कारण, जिस कारण भी सूर्योदय हो जा रहा है तब आप जग रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, उथल पुथल अब मचने वाला है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने का खूब कोशिश कीजिए। फिर भी ना कोशिश हो तो मैं आप लोग को उपाय बता रही हूँ कि अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग ये उपाय ज़रूर किया कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना अगर आप लोग छोड़ दिए, मतलब छूट गया है, तो समझ लीजिए कि अब विपत्तियाँ दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है, अब आप लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए समय रहते सावधान होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जैसे बीमारी ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और उसके बाद आप लोग उपाय करके क्या करेंगे, दवा करके क्या करेंगे, उसी को तो कहा जाता है कि ये लाइलाज हो चुका है, और समय रहते ही उसका इलाज करा दिया जाता है तो चीज़ ठीक हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इस चीज़ के लिए उपाय बता देती हूँ। देखिए, एक चीज़ आप लोग कीजिए, देसी गाय का उपला ले लीजिए। देसी गाय का उपला गांव में रहते होंगे तो जानते ही होंगे, या ऑनलाइन जो भी उपला हो आप लोग मंगवा लिया कीजिए। उस उपले पर गूगल या लोबान रख के आप लोग शाम के समय टॉयलेट छोड़ के पूरे घर में घुमा दीजिए। देखिए, ये इतना मतलब सटीक उपाय है इस चीज़ का। शाम के समय ही काली शक्तियाँ जागृत होती हैं, संध्या का जब समय होता है तो। और उस वक्त यदि आप अपने घर में रोज़ घुमाना शुरू कर दिए, एकदम इस नियम को गांठ बांध लीजिए, पूजा पाठ भले ही न कीजिए, आपके घर से वो जो छत्र छाया मना रही है कोसों दूर दूर भागेंगे आपके शरीर से, कभी आपकी दहलीज लांघ नहीं पाएंगी। और छत्र छाया तो दूर, बहुत दूर दूर तक आपके घर से नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आपके घर का एक आभा मंडल बन जाएगा, एक घेरा बन जाएगा, एक आवरण बन जाएगा, और फिर आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। जो शक्तियाँ आपके औलाद तक को प्रभावित करने वाली थीं, वो शक्तियाँ अब उनको तक ये कार्य यदि आप करने लगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आपके औलाद भी देखेंगे कि हमारी मम्मी कर रही थी, पापा करते थे, दादा दादी कर रहे थे, तो वो सोचिए कि आपके पीढ़ी तक को सुरक्षित कर देगी। इसलिए इस उपाय को कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह जब आप पूजा कीजिए अपने मंदिर में, तो घंटी बजाते हुए जो आरती होती है, पूरे घर में, छत पे, द्वार में, गौशाला में, हर जगह घुमाइए जितने जगह की आपकी पिंड है। ये 2 काम यदि आप अपने गांठ बांध लिए तो आपको कोई किसी भी प्रकार का जादू टोटका, ऊपरी बाधा किया कराया या फिर निगेटिव शक्ति हो, कभी प्रवेश आपके दहलीज के अंदर नहीं करेगी। एक चीज़ और मैं आप लोग को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताऊंगी, जो एकदम रामबाण है, वो चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। 5 बेलपत्र लीजिए,
आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप एकदम ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत लोग धन से परेशान रहते हैं। मैं जब सुनती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई के लिए कह रहे हैं पर पैसा नहीं है, कर्ज में डूबे हैं, हम उन लोग को कहाँ से पढ़ाएं। मतलब आपका तो भविष्य खराब है ही, आप बच्चों का भी भविष्य खराब करेंगे। मतलब गरीबी अब आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये पीढ़ी भी गरीब रहेगी, आगे की भी पीढ़ी इससे प्रभावित होगी। ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। 5 बेलपत्र लीजिएगा और लेकर के शिव मंदिर चले जाइएगा, 1 लोटा जल, और आप लोग को कुछ नहीं लेना है। बस इस किस विधि से इस चीज़ को आप लोग को चढ़ाना है, ये आप लोग जान लीजिए। 1 बेलपत्र जहाँ से शिवलिंग का ये जल गिरता है, उस स्थान का पहले मैं आप लोग को नाम बता देती हूँ। एक तरफ गणेश होते हैं, एक तरफ कार्तिकेय होते हैं, बीच में अपार सुंदरी होती हैं, जहाँ से वो घेरा इस तरह पानी गिरने वाला शुरू होता है, अपार सुंदरी। फिर शिवलिंग का जो निचला भाग होता है वो पार्वती को माना जाता है और शिवलिंग को शिव माना जाता है। तो 1 बेलपत्र पहले गणेश को, अब सीधा उस जहाँ से पानी गिरता है उसके सीधे सामने खड़े हो जाइए और अपने इस हाथ से, सीधे हाथ से पहले गणेश को बेलपत्र, फिर जल, फिर इधर हाथ पे कार्तिकेय को बेलपत्र 1 और जल, फिर अपार सुंदरी जो बीच में जहाँ से वो घेरा शुरू होता है वही अपार सुंदरी कही जाती है, उनको 1 बेलपत्र और जल। फिर जो शिवलिंग का निचला हिस्सा होता है, पार्वती माता का स्थान होता है, वो 1 बेलपत्र और जल। लास्ट में शिव भगवान पर, शिवलिंग के ऊपर 1 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। देखिए, यदि 7 बार सोमवार इसको कर देती हैं, निश्चित रूप से आपके घर लक्ष्मी आना प्रारंभ कर देंगी। किसी भी प्रकार की आपके घर आर्थिक बाधा हो, जिस कारण हो, कर्ज से हो, जैसे भी हो आप परेशान रहते हो, आप इस उपाय को करके देखिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि तमाम उपायों को तो मैं आप लोग को बता दी हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है, जो आपके घर यदि लगा है, उस चीज़ को दूर कर किए बिना कोई उपाय काम नहीं करेगा। जैसे पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये 3 दोष यदि आपके घर पे हैं तो इसको दूर किए बिना कोई कार्य आपके घर सफल नहीं होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। इसीलिए मैं ये आप लोग को बताने से पहले सोची हूँ कि ये आप काम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोष हैं तो कोई काम नहीं करेगा। पहले आप इस उपाय को लोग आप अपने घर में करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है या किसी से दिखवाएं कि आपके घर ये दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है। तो एक मैं उपाय बता रही हूँ जो बस एक बार करना है और उसका फ़ायदा आप देखिएगा तुरंत प्राप्त होता है। ये बेल का जो पौधा होता है उसमें जो फल लगते हैं, सिरफल जिसको कहा जाता है, सिरफल कर लीजिए, या फिर उसको आप लोग क्या कहते होंगे, हम लोग तो बेल का जो शरबत पिया जाता है वो उसी को बता रहे हैं। उसको ले करके उसके अंदर का भाग जो होता है जिससे शरबत बनता है वो निकाल लीजिए, और उसमें आटा भून करके और उसमें चीनी मिलाकर भर लीजिए, और उसको किसी भी अमावस्या के दिन पीपल के नीचे गाड़ दीजिए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो भी उपाय करेंगे या फिर आपके घर अगर ये दोष है तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। देखिए, उपाय सब सफल होंगे, लेकिन अगर आपके घर ये दोष है, आपको कोई बताया, तो ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि ये एक चीज़ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है ये चीज़ अचूक हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी मैं आप लोग को देती रहूं, और लाइक ज़रूर किया कीजिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिलता रहे और मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो बनाकर देती रहूं। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।